तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा है कि फ्रेया यहाँ पे अपनी जो भी फाइल या डाटा रहता है उसको ढूंढ रही रहती है, पर उसे वो नहीं मिलता। तो सोच लगती है कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो कि यहाँ पे उसके डाटा को यहाँ पे डिलीट करने की कोशिश कर रहा है। देन हम देखते तो वहाँ पे वो आती है जिसका नाम सलीना होता है, और वो फ्रेया से कहती है, फ्रेया आखिर क्या बात है, तुम देखने से तो इतनी डरी हुई लग रही हो, क्या कुछ हुआ है क्या? और हाँ, मीटिंग का टाइम हो रहा है तो जल्दी चलो और यहाँ बैठे मत रहो। तो यहाँ पे जो फ्रेया होती है वो कह रही होती है कि आखिर मेरे साथ इसने ऐसा किसने किया है, जिसने भी मेरे साथ ऐसा किया है तो वो यही चाहता है कि मेरे को काफ़ी एम्बेरसमेंट हो और मीटिंग के समय में पूरी तरह से घबरा जाऊँ और कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए। फ्रेया अपनी सीट से उठती है और फिर कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ जाने लगती है जहाँ पे सारे लोग होते हैं। वहाँ सभी लोग जो होते हैं वो फ्रेया का इंतजार ही कर रहे होते हैं। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद पीछे से फ्रेया आती है जो कि अपना मुंह को लटकाए हुई थी। फ्रेया यहाँ पे आती है और विंसेंट उसकी तरफ देखता है। देन विंसेंट फ्रेया से कहता है कि फ्रेया आखिर मेरे मीटिंग के पेपर्स कहाँ हैं? यहाँ पे फिर शांति से हो जाती है। देन विंसेंट जो होता है फिर से फ्रेया से कहता है, फ्रेया बताओ तुम कहाँ है वो सारे पेपर्स जो मीटिंग के लिए थे? फ्रेया कहती है कि पता नहीं, मैंने उन सभी को रेडी कर दिया था पर अब पता नहीं वो कहाँ है। पीछे लोग फ्रेया के मतलब बारे में बात कर रहे होते हैं कि आखिर इस लड़की का मसला क्या है, क्या इसने जो भी पेपर्स जो भी मीटिंग के लिए था वो खो दिए क्या, फिर अभी तक इसने कुछ बनाया ही नहीं है, ये आलसी लग रही है देखने से। यहाँ पे एक बंदा तो ये तक कह देता है कि ये अपनी पोजीशन जो पोजीशन पे है, प्रेसिडेंट असिस्टेंट की पोजीशन पे है, वो भी शायद अपनी ये गुड लक की वजह से है, यानी अच्छे अच्छे दिखने से ही ये यहाँ पे पहुंची है। ना तो इसको कोई काम करना आता है, बस इसके जो अच्छे लुक्स है उसकी वजह से ये इस पोजीशन तक आ गई है। इनको ये बात सुनने के बाद काफ़ी गुस्सा आता है। वो उन सब की तरफ देखते हैं तो वो सारे लोग शांत हो जाते हैं। जो विंसेंट होता है वो यहाँ पे कहता है कि देखो अब जबकि पेपर्स नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि अब हम अपनी मीटिंग कर पाएंगे, तो मीटिंग का टाइम जो शेड्यूल है वो बदल देते हैं। बंदा मन में सोच रहा होता है, जो पीछे खड़ा होता है विंसेंट के, वो सोच रहा होता है आखिर ये फ्रेया है कौन, फ्रेया वैन है कौन जिसकी वजह से यहाँ पे तो यहाँ के प्रेसिडेंट है उन्हें तो अपना जो शेड्यूल है वही चेंज कर दिया मीटिंग का। सारे लोग हैरान होते हैं और साथ ही फ्रेया भी हैरान होती है कि आखिर ये क्या हुआ, मीटिंग का शेड्यूल ही चेंज कर दिया। क्या कहती है प्रेसिडेंट जी, और कहती है वो प्रेसिडेंट जी अगर यहाँ पे आपको कोई दिक्कत ना हो तो जो जो भी डाटा जो भी लास्ट डिकेड डाटा जो भी है वो मुझे याद है, तो क्या मैं यहाँ पे लिख के सबको बता सकती हूँ? सारे लोग सोच रहे होते हैं आखिर ये बंदी है कौन, ये जितना भी डाटा रहेगा उसको लिख के बताने वाली है और सबको समझाने वाली है क्योंकि उसको ये सारा डाटा याद है। क्या ये कोई मजाक कर रही है भाई, इतना खतरनाक? प्रेसिडेंट जी यानी विंसेंट जो होते हैं पहले कुछ नहीं बोलते, फिर कहते हैं अच्छा ठीक है तो वैसा कर सकती हो और उन्हें बता सकती हो। यहाँ पे पेन और फिर वाइट बोर्ड के पास आती है और जहाँ पे वो जो है बता रही होती है सबको। तो यहाँ पे मीटिंग बताती है कि 70% उनकी जो भी है ग्रोथ हुई है, मतलब उस साल से लेकर इस साल तक, मतलब मीटिंग की बात है। मतलब सिंपल सी बात है कि इन लोगों का कंपनी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है और काफ़ी 70% तक इनकी ग्रोथ है और काफ़ी अच्छे से चल रहा है और ये काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रोथ कर रही है। ऐसा फ्रेया उनको समझा रही होती है और सारे लोग देख के फ्रेया को हैरान हो रहे होते हैं कि भाई ये लड़की तो वाकई में एक जीनियस है। विंसेंट बेटा पेंसिल को घुमा रहा होता है और यही सोच रहा होता है कि ये लड़की पता नहीं क्यों देखने से काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर लग रही है। विंसेंट कहता है 90% इसका जो है जो आवाज़ है, मतलब यहाँ विंसेंट जो है फ्रेया की बात कर रहा है कि 90% की इसकी जो आवाज़ है वो बिल्कुल फ्रेया की जैसी है और 80% जो इसका ऑरा है वो बिल्कुल उसी लड़की की तरह है जिस लड़की के साथ मैं रुका हुआ था जब मैं ब्लाइंड था। और अगर इस बार वो मुझे दोबारा मिल जाती है तो मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे कभी कभार लगता है कि यही लड़की है वो जो कि मेरे साथ उस टाइम पे रुकी हुई थी, पर ये ऐसा एक्ट क्यों करती है जैसा कि मैं इससे कभी पहले मिला ही नहीं हूँ। और यहाँ सभी लोग यही बातें कर रहे होते हैं कि असिस्टेंट वैन जो भी है काफ़ी ज़्यादा जीनियस है और ये लड़की तो वाकई में ब्रिलियंट है भाई, इसने तो मेरा सर चकरा दिया भाई, ये काफ़ी ज़्यादा जीनियस है, ऐसा तो कोई नहीं हो सकता, मतलब हो सकता है पर ये लड़की काफ़ी ज़्यादा जीनियस है। तो इसने सारे डाटा को पढ़ने के बाद उसको लिख के बताया और एकदम अच्छे से समझाया है। देन यहाँ पे विंसेंट को थोड़ा बहुत यकीन हो जाता है कि जो फ्रेया वैन है वही उसकी लड़की है, मतलब वही उसकी जो क्या बोल रहा हूँ, वही उसकी जो है वूमेन है जिसको वो आज तक ढूंढता आ रहा है और उसी को ढूंढता आ रहा है और अब तो उसको थोड़ा सा शक हो गया है कि फ्रेया वैन हो सकती है वही। एंड यहाँ पे वो कहता है फ्रेया वैन तो तुम ही थी जिसकी मैं तलाश कर रहा था, आखिरकार शायद तुम मुझे मिल ही गई। फ्रेया वैन विंसेंट से कहती है कि मिस्टर जी बस यही तक था। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट जी यानी विंसेंट होते हैं वो कहते हैं अच्छा ठीक है तुम्हारा शुक्रिया। देन यहाँ पे जो विंसेंट होता है अपनी बगल वाली राइट साइड की जो सीट होता है वो फ्रेया से कहता है कि तुम आओ यहाँ पे आके बैठ जाओ। यहाँ पे विंसेंट फिर कहता है कि चलो अपने अपने सजेशन बताओ तुम सभी लोग। एंड एक बंदा प्रेसिडेंट जी से कह रहा होता है कि इस ईयर जो हमारे डिपार्टमेंट है उसी सीन को शिफ्ट करते हैं और फ्रेया की तरफ देखते हैं जहाँ फ्रेया सोच रही होती है
अरे नहीं, पता नहीं क्यों, पर मैंने मीटिंग में तो ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा चक्कर आ रहा है, और अब मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे चक्कर आ रहा है। देन हमें दिखाया जाता है कॉन्फ्रेंस के बाद जो फ्रेया होती है विंसेंट का कोट लेके आती है और विंसेंट से कहती है कि आपकी कोट के लिए शुक्रिया, मुझे माफ़ कर देना कि जितने भी आपने मुझे टास्क दिए थे करने के लिए, यानी कि वो पेपर को मीटिंग से पहले जो भी रेडी करके रखना, पर मैं वो नहीं कर पाई, मुझे उसके लिए माफ़ कर देना। यहाँ पे विंसेंट कहता है फ्रेया, जबकि तुमने जो लास्ट जो भी डाटा था, लास्ट डिकेड डाटा जो भी कंपनी का था, वो जल्दी ही मेमोराइज कर लिया और साथ ही में लिख के और अच्छे से समझाया है, फिर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करूँगा? फ्रेया के अंदर वाला डेविल कह रहा होता है कि ये तो काफ़ी अच्छा है। एंड विंसेंट फ्रेया से कहता है कि चलो मुझे बताओ आखिर हुआ क्या था। तेरा जो पीसी का जो भी वो था, वो सारा पीसी का डाटा वगैरह जितने भी उसने पेपर्स वगैरह तैयार करके रखे थे वो एम्प्टी थे, मतलब पूरी तरह से खाली थे, और उसके बच्चे के पीसी के अंदर कोई भी मतलब वो जो उसने मेहनत करके जो भी डाटा वगैरह था उनको लिखा था, वो मतलब गायब ही हो गया अचानक से ही। और देन उसने जो भी प्रिंट पेपर थे वो सारा काम भी ख़त्म कर लिया था, जो पेपर वगैरह थे वो भी वहाँ से गायब हो गए हैं। जहाँ उसने अपनी टेबल के ऊपर रखा हुआ था वहाँ से वो सारे भी गायब हो गए हैं। फ्रेया कहती है क्या तुमने किसी को ऑफेंड किया है? मतलब यहाँ विंसेंट कहता है फ्रेया से कि तुमने किसी को ऑफेंड किया है? फ्रेया कहती है कि हाँ, हो सकता है शायद किसी को किया हो। फ्रेया मन में सोच रही होती है कि तुमने मुझे ला के इस बड़ी डिफ़िकल्ट पोजीशन पे रख दिया, यानी ये प्रेसिडेंट असिस्टेंट की। अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे पास कोई आइडिया नहीं, सॉरी मतलब विंसेंट के पास और कोई आइडिया नहीं, मतलब तुम्हें इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं। विंसेंट फ्रेया से कहता है कि तुम देखने में अग्रेसिव भी नहीं लगती। यहाँ फ्रेया विंसेंट से कहती है क्योंकि मैं आपकी असिस्टेंट हूँ तो शायद मैं किसी का टारगेट भी हो सकती हूँ। विंसेंट फ्रेया से कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसने तुम्हारे ऊपर ये सारा खतरा डाला है और मेरी वजह से सब कुछ हुआ है? फ्रेया कहती है नहीं नहीं नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। फ्रेया अपने मन में सोच रही होती है क्योंकि यहाँ पे मेरी बोनस और साथ ही में पे और बोनस जो भी मेरे को मिलने वाली है, मतलब मेरी ट्रिपल एनुअल पे एंड बोनस जो कि मिलेगी, तो मैं यहाँ पे विंसेंट के साथ कोई भी आर्ग्यू नहीं कर सकती और ना मेरे को इनके साथ कोई आर्ग्यू करना है। विंसेंट कहता है तो चलो ठीक है, फिर मैं देखता हूँ इसके बारे में कि आखिर हुआ क्या था, आखिर वो इंसिडेंट क्या था जिसकी वजह से तुम्हारी जितनी पेपर्स वगैरह था मीटिंग है वो गायब हो गए और साथ ही वो डिलीट हो गया डाटा भी। तो मैं उसको देखूंगा और देखने की कोशिश करूँगा कि आखिर ये किया किसने है, और साथ ही तुम यहाँ से जा सकती हो। एंड विंसेंट को फ्रेया गुड बाय कहती है, यानी मतलब जो भी है बाय कहती है, और वहाँ से जाने लगती है। यहाँ पे अचानक से फ्रेया को काफ़ी ज़्यादा चक्कर आने लगते हैं, वो नीचे यहाँ ज़मीन पे गिर पाती है कि उससे पहले काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ विंसेंट आता है और उसको पकड़ लेता है। विंसेंट फ्रेया से पूछता है घबराते हुए कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? विंसेंट जो फ्रेया होती है वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फ्रेया का जो अंदर का ड्रेबल होता है वो कह रहा होता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है कमीने, तुमने मेरे को कितना ओवर टाइम करवाया। हाँ, विंसेंट कहता है फ्रेया तुम घर जाओ, इस आफ्टरनून तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। फ्रेया कहती है कि वाकई में तो ठीक है फिर। हाँ, विंसेंट कहता है मैं नहीं चाहता कि मेरे जितने भी आसपास करीब जो कि ज़्यादा काम करते हैं वो ऐसे चक्कर खा के नीचे गिर जाए, तो मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा आराम कर लो, देन बाद में आ जाना। विंसेंट पीछे मुड़ के अपनी सीट की तरफ जाने लगता है और यहाँ फ्रेया यहाँ पे उसको कह रही होती है मन में ही, और साथ ही में वो जीप भी चढ़ा रही होती है यहाँ पे हमारे विंसेंट को। विंसेंट के पास एक बंदा आता है और उसे कहता है मिस्टर प्रेसिडेंट। विंसेंट उस लड़के से कहता है कि तुम जाओ जाके देखो जो जो फ्रेया वैन है उसके पीसी को किसने यहाँ पे empty कर दिया, जो भी है खाली कर दिया, और जितना भी डाटा था वो सारे डिलीट कर दिया, आखिर वो बंदा है कौन? और एक काम करना कि जितने भी हैं वहाँ पे कैमरास वगैरह लगवा देना या देखना, और वहाँ पे थोड़े बहुत मतलब मॉनिटर वगैरह भी लगा देना जो फ्लोर है वो वाले पे। बंदा मिस्टर वो प्रेसिडेंट रहता है उससे कहता है कि प्रेसिडेंट जी, मेरे को आपको देख के लग रहा है जैसे आप उस बंदी को लेके काफ़ी ज़्यादा जो है वैसे हो, उसको काफ़ी ज़्यादा स्पेशल ट्रीट हो रहा है, क्या बात है, कुछ दिक्कत है क्या? देन प्रेसिडेंट जी जो यानी विंसेंट होता है वो कुछ नहीं कहते। देन वो बंदा कहता है कि माफ़ कर देना, ये मेरी गलती थी कि मैंने आपसे ऐसा कुछ पूछ लिया, माफ़ कर देना, मैं अपनी लाइन को क्रॉस कर रहा था, मुझे माफ़ कर देना। एंड या फिर विंसेंट कहते हैं तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं, और वैसे वही लड़की है जिसको मैं आज तक ढूंढता आ रहा हूँ और जिसको मैं ढूंढना चाहता था, और अब वो मेरे को मिल चुकी है। तो आपके कहने का मतलब है मिस वैन? तो विंसेंट होता है वो यहाँ अपने जो बंदा रहता है उससे कहता है देखो ये बात जो भी मैंने तुम्हें बताई है कि जिस लड़की को मैं ढूंढ रहा था वो फ्रेया ही है, इस बात को जो है मेरी मॉम से यानी तुम्हारी मैडम से और साथ ही मेरी फियांसी से, इन दोनों से स्पेशली जो है इन दोनों को बिल्कुल मत बताना। अगर इनको पता चल गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, तो प्लीज़ इन दोनों को मत बताना बिल्कुल स्पेशली, और किसी को भी मत बताना साथ ही। तो मैं बात समझ में आई, और फिर यहाँ पे वो बंदा कहता है अच्छा ठीक है प्रेसिडेंट जी, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, और खासकर कि मैडम और आपकी मॉम को, और साथ ही वो आपकी फियांसी को।
ठीक है कि वो वहाँ से जाने लगता है कि जो विंसेंट होता है इस लड़के जो भी बुरा बंदा रहता है उसको रोकता है और फिर उससे कहता है, अब विंसेंट उससे कहता है कि असिस्टेंट बैंड जो है ग्रेजुएट हुई है, वो भी वो जो असिस्टेंट बैंड है वो रिवर सिटी में से एक यूनिवर्सिटी में से ग्रेजुएट हुई है। मैं चाहता हूँ कि तुम इन्वेस्टिगेशन करो, यानी देखो जो भी है जानो, जांच पड़ताल करो उस बारे में कि वो जो मिस्टर वैन थी, मिस्टर क्या बोल रहा हूँ सॉरी, मिसेस वैन थी, वो आखिर उस समय पे क्या कर रही थी जब वो पढ़ने के लिए थी यूनिवर्सिटी में। उस टाइम की सारी जो भी इन्वेस्टिगेशन दो है तुम करो और मुझे सारी जानकारी दो, आखिर उस टाइम पे वो क्या कर रही थी। तो वो बंदा रहता है जो कि विंसेंट के सामने खड़ा होता है, वो उससे कहता है अच्छा ठीक है मैं सारी इन्वेस्टिगेशन करके आपको खबर देता हूँ। और यहाँ पे वो मन में सोच रहा होता है कि जो प्रेसिडेंट जी है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है इस बात को लेके कि आखिर वो लड़की है कौन और उनकी बैकग्राउंड को जानने के पीछे। तो मुझे भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करें और कमेंट लाजमी करें।